आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारा, जिला संत कबीर नगर से आज बहुत ही विचारी और सोचनीय प्रश्न आप लोगों के सामने लाई हूं। आप लोग विचार करिए और सोचिए, और मैं ये प्रश्न आपके लोगों के बीच में रखना चाहती हूं। आज बहुत से लोगों के पास आपने देखो बहुत सारे धन है, फिर भी वो सुखी नहीं है। बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, फिर भी वो सुखी नहीं है। बहुत सारे रुपए हैं, फिर भी वो सुखी नहीं है। बहुत सारे बेटी बेटा औलाद संतान है, फिर भी वो सुखी नहीं है। और बहुत से लोगों का ऐसा देखा होगा कि कोई नहीं है साथ में, फिर भी सुखी है। बहुत से लोगों का आपने देखा होगा कि बहुत कम ही मात्रा में उनके पास धन है, फिर भी उस धन से वो सुखी है। आखिर में कारण क्या है? और जहां तक देखा जाए तो कोई नहीं सुखी है इसी मृतलोक में। फिर भी विचारी प्रश्न है, आखिर में इंसान के पास धन दौलत रुपया पैसा होने के बावजूद भी वो दुखी क्यों रहता है? क्या कारण है? मैं आप लोगों को एक महाभारत से बहुत सुंदर उदाहरण सुना रही हूँ। आप लोग सुनिए और सुन करके शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करके हमको जरूर बताने का काम करिएगा कि आखिर में वास्तविकता क्या है। मैं बताऊं, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन दोनों साथ साथ जंगल की तरफ से जा रहे थे। जंगल की रास्ते से जा रहे थे और उसी जंगल रास्ते में एक भिखारी देखा। वो भिखारी दुबला पतला, कृष्णकाया, कपड़े फटे हुए, भिक्षा मांग रहा था। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन बहुत गरीब है, बड़ा भिखारी है, ऐसा करो कुछ दे दो, ये भिखारी है, इसका दुख कट जाए। तो उन्होंने अपने पास से एक बैग निकाला, उस बैग में रुपया भरा था और उस बैग को अर्जुन जी ने उस भिखारी को दे दिया। वो भिखारी मन में थोड़े दूर चला तो विचार करने लगा कि इस पैसे से मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा। तो उसने विचार किया, इस पैसे से मैं पहले घर बनवाऊंगा, खेत खरीदूंगा, जमीन खरीदूंगा, ऐशो आराम का सामान खरीदूंगा। बहुत मन में सोचता हुआ आगे जा रहा था, तब तक रास्ते में एक चोर मिला और उस चोर ने उस बैग को छोड़ लिया। जब बैग को छोड़ लिया तो बहुत दुखी हुआ। दूसरे दिन फिर भगवान कृष्ण मिले अर्जुन जी के साथ, अपना सारा वृत्तांत बताया। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब की बार तेरी गरीबी दूर कर देता हूँ। इतना बड़ा एक हीरे का टुकड़ा निकाल करके दे दिया और कहा इस हीरे के टुकड़े को ले जाओ, बहुत कीमती है, तुम अमीर बन जाओगे, अब तुझे भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं होगी। उसको लेकर चला तो रास्ते में अब की बार कहीं नहीं रुका, अपने घर आया और अपने घर आकर के एक छोटा सा उसके घर घड़ा था, उसी घड़े में छुपा के रख दिया। किसी से बताया भी नहीं, कहा बताएंगे तो कोई न कोई लूट लेगा, चलो मौका आने पर इसको बेच करके घर खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। और जब घर में अपने छुपा दिया घड़े में, तो उसकी पत्नी सुबह सुबह, उस भिखारी की पत्नी पानी भरने के लिए गई और जब भरने गई तो जो ही कुएं में अपने मटके को डाली तो वो फूट गया। तो विचार की कि घर में एक तो और रखा गया है, मैं उसी को लाती हूँ। और उसको ले करके गई और जब गई तो वो क्या था, वही मटका जिसमें उसने हीरा रखा था। उसने हीरा नहीं देखा और ले करके गई तालाब में, गांव के पोखरे में। और जिस पोखरे का घुमान नदी की तरफ सीधे रहता था, गांव का वो पोखरा था, उसी पोखरे में उसने डुबकी लगा करके पानी भर के लाई। और जब पानी भर के लाई तो उसने कहा कि भाई पानी तो इसमें तुम लाई है, देखा आपने उसी मटके को, क्योंकि उसी मटके में हीरा रखा था। तो कहा कि हाँ, तो क्या हुआ? अरे कहा मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, क्योंकि जब उस मटके से पानी भरने गई थी तो हीरा उसी तालाब में, उसी पोखरे में गिर गया था। अब गिर करके बह गया। अब वो पागल हो गया कि वो मेरी किस्मत में क्या लिखा है। फिर तीसरे दिन जा रहा था तो भगवान कृष्ण जी और अर्जुन जी फिर मिल गए। तो उन लोगों ने कहा रे भाई, तेरी दशा तो अब तो सुधर गई होगी। तो कहा नहीं, मेरी दशा क्या सुधरेगी, तब से भी ज़्यादा बेहतर, मैं अब तो टेंशन में हो गया, अब तो मुझे डिप्रेशन की भी हो गया। पहले तो डिप्रेशन नहीं था, सिर्फ गरीबी थी। डिप्रेशन इस बात की थी कि रुपया का बैग चोर ले गया, हीरा मेरा पानी में गिर गया, तो दुख तो और बढ़ गया। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब की बार
घबराना है, अब तेरी गरीबी दूर हो जाएगा। अब क्या गरीबी दूर होगी? तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास से 2 पैसे निकाल करके, 2 रुपया अर्थात निकाल करके दे दिया। कहा अब ले जाओ, कुछ खरीद लेना यार। तब के जमाने में 2 पैसे 2 रुपये की बड़ी कीमत थी। और उस रुपया को लेकर के रास्ते में चला। तब तक एक मछुआरा जा रहा था, अपने जाल में इतनी बड़ी एक मछली फंसाया हुआ था और वो मछली उसी जाल में तड़प रही थी। तो मछुआरे से पूछता उस मछली को दे करके कि चलो 2 रुपया मिला है, पूछ लेते हैं मछली कितने में मिलेगी। और अगर, क्योंकि ये मछुआरा जाल में फंसाया, ये तड़प रही है, मैं देख रहा हूँ, मैं मनुष्य हूँ, किसी को जाल से छुड़ाना मेरी मानवता होती है। तो सोचा मैं ले लूँगा, अगर इसको ले करके छोड़ करके और इसको नदी में फिर दोबारा छोड़ दूंगा। अब इसके अंदर परोपकार की भावना जुड़ती है, दूसरों के प्रति संवेदना की भावना जुड़ती है। और जब ऐसा सोचता है तो जाकर कहता है कि भैया ये मछली कितने की है? तो उसने कहा ये मछली 2 पैसे की मिलेगी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये 2 पैसा ले लो और मछली मुझे दे दो। वो मछुआरा जाल से निकाल करके 2 पैसे में उस मछली को इसी भिखारी को दे देता है। और ये भिखारी क्या करता है, उस मछली को लेता है और तालाब की तरफ चलता है कि मैं इसको तालाब में छोड़ दूंगा, क्योंकि मछली का असली जिंदगी पानी होता है। और जब लेकर चलने लगा तो मछली का मुख इतना बड़ा फूला था, तो उसने वह मुंह के तरफ देखा कि इसके मुंह में क्या हुआ है। हल्का सा मुंह ऐसे किया तो उसमें इतना बड़ा सा हीरे का टुकड़ा उसके मुंह में अड़ा हुआ था। उसने अंगुली डाल करके उस हीरे को निकाल लिया और निकाल करके मछली को पानी में डाल दिया और चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, मेरा हीरा मिल गया, मेरा हीरा मिल गया, मैं पा गया, मैं पा गया। इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगा। और जो भिखारी उसका पैसा लेकर भागा था, उसी रास्ते से आ रहा था, उसने सोचा अरे बाप रे बाप, ये क्या ही तो है जिसका मैंने बैग छोड़ा था और चिल्ला रहा है मिल गया मिल गया मिल गया। अभी मुझे पकड़ लेगा और जब पकड़ लेगा तो मुझे राजा के सामने ले जाएगा, मेरा सजा होगा। और उस बैग को उसके सामने फेंक करके कहा कि अगर मिल गया तो ले अपना, मेरा पीछा छोड़। और वो भाग गया और पैसा भी ये पा गया। कौन? वो भिखारी। हीरा भी पा गया, पैसा भी पा गया। अब विचार करो कि जब इतना रुपया पाया था, हीरा पाया था, बैग पाया था, तो इतनी आफत आई, इतनी विपत आया, रुपया भी नहीं मिला, सब पानी में चले गए। और जब 2 पैसा पाया तो आज उसकी किस्मत खुल गई, क्योंकि 2 पैसा जब पाया तो उसके अंदर मेरी की भावना नहीं, तेरे की भावना नहीं, एक समाज की परोपकार की भावना जग गई। एक मानवता और इंसान का जो कर्म होता है उसकी भावना जग गई। और जिस पैसे से आप परोपकार करने लगेंगे, जिस धन की, जिस पैसे की कमाई से, अगर मेहनत की कमाई से आप समाज और राष्ट्र के लिए सोचने लगेंगे, कुछ दूसरों की भलाई के लिए लोग सोचने लगेंगे, तो याद रखना बंधुओं, ना उससे कभी डिप्रेशन हो सकता है, ना उससे कभी दुख हो सकता है, ना उससे कभी कर्ज हो सकता है, ना कभी मर्ज हो जाता है सकता है। ये जितनी भी बीमारियां फैली हुई हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास आज हार्ट की बीमारी है, डिप्रेशन की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, ब्रेन हेमरेज होने की बीमारी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ज्यादा पैसा लोग पाते हैं तो सोचते हैं मैं बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, दुनिया में मैं अकेला दिखूंगा। जब ज्यादा लोगों के पास रुपया हो जाता है, ज्यादा बेटी बेटा हो जाते हैं, तो लोग सोचते हैं मेरे पास इतना बेटी बेटा है, मैं दुनिया से अकेला मुकाबला कर लूंगा। इसीलिए वो हार जाते हैं, पराजय हो जाते हैं। और जब आपके पास कम साधन हो और उस कम साधन में भी दुनिया के लिए आप सोचें, तो आपको जय जयकार हो जाया करता है। आप ना बीमार, गरीबी रहेगी, ना बीमारी रहेगा, ना डिप्रेशन रहेगा। आज दुनिया में इतना ज़्यादा, आज आप लोगों से बताएं, आज पंजाब में इतनी ज़्यादा अनाज पैदा होता है कि अगर पंजाब चाहे तो सारे विश्व को भोजन खिला सकता है, वो भी साल भर बैठा करके। लेकिन फिर भी पंजाब से एक गाड़ी चल रही है जिसका नाम कैंसर स्पेशल ट्रेन, क्योंकि पंजाब के लोगों ने धन कमाने में, अनाज पैदा करने में सारी सीमा पार कर दी। कीटनाशक की दवाइयां और उत्पादन करने वाली इतनी नशीली दवाइयां डाल दिया, उन्होंने मानवता और आने वाली पीढ़ियों के बारे में और अपने बारे में और समाज के बारे में जरा सा भी सोचने का काम नहीं किया। मित्रों,
आपसे मैं यही बताना चाहती हूँ, दुख का कारण सबसे बड़ा यही है। धन होने के बावजूद, रुपया होने के बावजूद, दौलत होने के बावजूद भी लोग दुखित क्यों रहते हैं? क्योंकि लोगों के प्रति संवेदना मर चुकी है, सच्चाई मर चुकी है, मानवता मर चुका हुआ है। और जिस दिन आपके अंदर मानवता, संवेदनशीलता और दया और संतोष जग जाएगा, याद रखना मित्रों, उसी दिन सारा दुख, सारा दर्द, सारी परेशानी दूर होकर के आपको जय जयकार होगा, आपकी जय जयकार होगा और आप सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे, निजात पा जाएंगे। कोई धन से सुखी नहीं होता है, कोई रुपये से सुखी नहीं होता है, कोई बेटी बेटा औलाद से सुखी नहीं होता है। सुखी जब जब आप होंगे, जब आपके अंदर संभावना, संवेदना और दया और धर्म और परोपकार की भावना जगेगी तब। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, ये भागवत की कहानी हमें यही संदेश देती है कि हीरे और रुपए के बैग से कोई सुखी नहीं हो सकता है, जब तक उस 2 पैसे से भी सुखी हो सकता है अगर उसके अंदर संभावना हो, संवेदना हो, लोगों के प्रति दया की भावना हो। अगर किसी के लिए आप एक परख भी चल के दिखा देंगे तो याद रखना, आने वाले समय में इतिहास के पन्ने में आपका जय जयकार होगा और ऊपर वाले की तरफ से भी जय जयकार होगा। आप कभी दुखित नहीं हो सकते हैं। यही कारण है बंधुओं, आप लोगों से मैं यही बताना चाहती हूँ, इस कहानी का यही सार है कि आप लोग धन पाकर के सुखी नहीं हो सकते हैं, ज़्यादा बेटी बेटा पाकर सुखी तब हो सकते हैं जब आपके अंदर संवेदनशीलता और मानवता, परोपकारता और दान की भावना जागृत होगी। तो मैं आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ, इस मोटिवेशनल स्पीच को सुन करके और इस कहानी को सुन करके आप लोग विचार करें और सोचें और कमेंट करके हमको सब बताने का काम करें कि जया भारत आपने जो कहा सही कहा कि गलत कहा। मेरे चैनल को आप लोग देखें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताने का काम करें। तब तक के लिए मैं आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ, अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। जब तक आप लोग मेरे कमेंट का जवाब दीजिए, मैं अपने चैनल पर आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ।